वडोदरा शहर जिला विधानसभा चुनाव अंतर्गत वाघोड़िया बैठक के लिए मधु श्रीवास्तव एक बार फिर चर्चा का स्थान बने हैं, जहां उनके द्वारा वाघोड़िया बैठक पर भाजपा की ओर से उन्हें ही टिकट दी जाएगी वैसा विश्वास व्यक्त किया था। वडोदरा शहर जिला विधानसभा चुनाव में वाघोड़िया बैठक हर बार चर्चा का स्थान रहती है, जो ये बैठक के लिए एक बार फिर मधु श्रीवास्तव चर्चा का स्थान बने हैं। वाघोड़िया बैठक के लिए भाजपा की ओर से उन्हें ही टिकट दी जाएगी वैसा विश्वास व्यक्त करते हुए आज वे चर्चा का स्थान बने हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव अंतर्गत भाजपा द्वारा अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई। ऐसे में कई तरह की बनी अटकलों के बीच वाघोड़िया विधानसभा बैठक के लिए भाजपा के विधायक मधु श्रीवास्तव द्वारा आज भाजपा की ओर से उन्हें ही टिकट दी जाएगी वैसा विश्वास व्यक्त किया था। मीडिया के समक्ष आए हुए मधु श्रीवास्तव ने पहले बताया था कि उनके लिए इस बार कोई भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। अगर चुनाव का आयोजन होता है तो वे अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में नीचे उतारेंगे, जिसके बाद उनके द्वारा अपने निवेदन का बदलाव करते हुए उनके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी को अच्छा लगे उसके बारे में उनके द्वारा एक मजाक मस्ती की गई थी। विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में दूसरे चरण में वडोदरा शहर सहित मध्य गुजरात के 5 दिसंबर को चुनाव आयोजित होने वाले हैं। वाघोड़िया की बैठक पर दबंग विधायक वैसे मधु श्रीवास्तव रिपीट हो गए या नहीं, वैसी अटकलों ने जोर पकड़ा है। ऐसे में मधु श्रीवास्तव ने चुनावी लड़ने के लिए सवालों द्वारा दिए गए मीडिया के जवाब अंतर्गत जानकारी दी थी कि वे अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं, जहां उनके द्वारा ये सिर्फ एक मजाक के तौर पर बताया गया था। उनकी पत्नी को टिकट देने की वे इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, जहां रूपाला यानी कि पुरुषोत्तम रूपाला वडोदरा शहर जिला में आने के बावजूद उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया था। वे भाजपा के सेवक है और सेवक ही रहने वाले हैं। जहां एक बार फिर मधु श्रीवास्तव ने अपने निवेदन में बदलाव करने के बीच दीपावली तथा देव दीपावली आ चुकी है। ऐसे में उनकी पत्नी पास में खड़ी रहने के बीच पत्नी को अच्छा लगाने के लिए उनके द्वारा वे अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे वैसी बात कही थी। तो वहीं अभी तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं होते हुए उनके द्वारा ये भी बताया गया कि वाघोड़िया बैठक पर सिर्फ मधु श्रीवास्तव को ही भाजपा की ओर से टिकट दी जाएगी वैसा विश्वास व्यक्त किया था। શું છે સમગ્ર મામલો? મધુભાઈ હવે વિધાનસભાની ટિકિટના મુખ્ય દાવેદારોમાંના એક છે, શું કહેશો? હવે હું મારા ઘરથી નીકળતો હતો ને મારી વાઈફ સાથે હતી, એટલે મારી વાઈફને સારું લગાડવા માટે મેં કીધું કે મારી વાઈફ લડશે, કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના અંદર આ સમયના દરમિયાનના અંદર કોઈ સગાને ટિકિટ આલવાના નથી, એટલે મેં મસ્કરીમાં મારી વાઈફનું નામ આપી દીધું કે મારી વાઈફ લડશે। તો એનું ઊંધું લઈને આપ સૌ મીડિયાવાળાને બી મારી વિનંતી છે કે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં છું, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં રહેવાનો છું, કોઈ શંકાનો હિસાબ નથી। વાઘોડિયાની સીટ ભારતીય જનતા પાર્ટીની છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની જ રહેવાની છે। ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની બહુમતી આવે છે, એમાં કોઈ શંકાનો હિસાબ નથી। અચ્છા મધુભાઈ, જે રીતે પરિવારવાદ આપે જ કીધું કે ચાલવાનો નથી, તો પરિવારવાદ ભાજપે નક્કી કરેલી વાત છે। આપ કોઈનું નામ સજેસ્ટ કરશો? જો આપને પૂછવામાં આવે તો આપ તો છો જ દાવેદાર, આપ કોઈનું નામ સજેસ્ટ કરશો ખરા? નામ સજેસ્ટ કરવામાં કોઈ શંકા છે રહ્યું જ નહીં, કારણ કે પાર્ટીએ નક્કી જ કરી દીધું છે કે સગા સંબંધીને હાલવું નથી, તો પછી કોઈ એનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો જ નથી। શું છે આખું મામલો કે આપ કંઈક કશું કેવી વાત બોલી ગયા જેને લઈને ચકચાર જાગી છે? બસ આ જ બોલ્યો છો કે મારી વાઈફના માટે મસ્કરીમાં કીધું, જોડે હતી, બાકી આ તો લઈ લીધું છે ખોટી વાત। લડવાનો હું છું, જીતવાનો બી હું છું, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં રહેવાનું છે, એમાં કોઈ ના હોય।